हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन क्लासेस। बेटा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें एक्सरसाइज 14.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। वन क्वेश्चन अपलोड भी हो चुका है, पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अपने पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 8 पार्ट्स थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 8 पार्ट्स हैं। तो कोशिश करेंगे हम वन टाइम में 8 के 8 पार्ट्स फिनिश कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 4p² - 9q²। 4p² - 9q²। बेटा जो हमने क्वेश्चन 1 किया था उसमें हमारी आइडेंटिटी यूज हुई थी a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन उसी से हो गए थे। सो अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। 4p², 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो वी कैन राइट ना 2p होल स्क्वायर - 3q²। सो देखो समझ आ गया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। a² - b² करा था ना हमने आइडेंटिटीज में। सो आइडेंटिटी लिख लेते हैं फटाफट। a² - b², so 1 time plus a plus b and a minus b। क्लियर है। सो ये हो गया 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट 2p plus 3q and 2p minus 3q। तो ये हमारा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही करना है। सो पार्ट 2, व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 इज बेटा 63a² - 112b²। बेटा पार्ट 2 हमारे पास 63a² - 112b²। ठीक है। सो पार्ट 2 में हमें क्या करना है, देखो यहाँ तो आसान सा था। 4p², 3q², 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फटाफट से हो गया। बट अब यहाँ क्या है, 63 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो व्हाट टू डू, क्या करें अब यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोशिश करते हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 14.1 में किया था कॉमन निकालने की, कॉमन फैक्टर लेने की कोशिश करते हैं। दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ गया तो मे बी जो बच गया वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। 7 9 जा 63 और 7 से ये भी कट रहा है। 7 कॉमन ले लिया। तो यहाँ रहेगा बेटा 9a², 7 9 जा 63, ठीक है, माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 6 जा 42 b²। चलिए बिल्कुल परफेक्ट। 7 बाहर आ गया लेकिन 9 परफेक्ट स्क्वायर मिल गया और 16 भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। सो 7 एज इट इज रहा। ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चा, 3 का। सो वी कैन राइट 3a होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का, सॉरी। सो 4b का होल स्क्वायर। सो 7 एज इट इज वी कैन राइट 3a plus 4b and 3a minus 4b। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन से समझना है। कुछ कॉमन निकलने के बाद हो सकता है कि आपके पास जैसे यहाँ पे बना ऐसा बन सकता है। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी लगेगी वेल एंड गुड, नहीं लग रही तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, वही फैक्टराइज हो गया उसका, ठीक है। सो किसी भी क्वेश्चन में हमें नर्वस नहीं होना, समझना है कि बोला क्या है क्वेश्चन में। क्लियर है। चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं पार्ट 3। सो पार्ट 3 अपने पास क्या है बेटे, 49x², सॉरी मैंने क्या कर दिया, 49x² - 36। आप देखो फिर ये वही वाला इजी आ गया। 49 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 किसका है, 7। सो वी कैन राइट 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप बार बार लिखेंगे, ठीक है। क्या होगी, a² - b² इक्वल्स टू a plus b and a minus b। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो वी कैन राइट 7x plus 6 and 7x minus 6। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से मूव करते हैं पार्ट 4। सो पार्ट 4 क्या है बेटा, 16x to the power 5 minus 144x to the power 3। ये हमारे पास है, ठीक है। 16
5 144 x टू द पावर 3। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट प्रॉब्लम इज दिस x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 3। सो यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ कैसे हम लोग इसका स्क्वायर करें। सो जब आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हो सकता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी एक्स वाई जेड में भी कुछ कॉमन आ जाए। सो वही करना है यहाँ पे, x 5 टाइम्स x 3 टाइम्स। जब हमने 14.1 किया था आपको मैंने बहुत बारी चीख चीख के बात बताई थी, मिनिमम पावर को कॉमन ले लो, जितनी मर्जी बार x दिया हो मिनिमम पावर। यहाँ पे छोटी पावर कौन सी, x3, भैया x3 को कॉमन ले लिया हमने, क्या रह गया 16x, 3 बार बाहर आ गया तो अंदर रह गया 2 बार। क्लियर है, 5 बार है ना, 3 बार बाहर 2 बार अंदर, माइनस 144, x 3 बार था, तीनों ही बार बाहर चला गया तो वहां तो कुछ नहीं रह गया, वो अकेला हो गया 144। ठीक है, सो ये हो गया x टू दी पावर 3, 16 बेटा 4 का स्क्वायर होता है तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 बच्चा 12 का स्क्वायर होता है, सो 12 स्क्वायर कर दिया। सो ये हो गया x टू दी पावर 3, 4x प्लस 12 एंड 4x माइनस 12, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो जल्दी से करते हैं पार्ट 5। सो बेटा पार्ट 5 इज हियर। ठीक है, सो पार्ट 5 क्या है बच्चा, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। आप बेटा ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हम ऐसा कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं, फिर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर ले। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं इस पूरी की पूरी टर्म को a ले लूं और इस पूरी टर्म को b ले लूं, तो आइडेंटिटी अवेलेबल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इट इज ना, लेकिन कंडीशन इज दिस कि इस पूरे को a लेना है, l प्लस m इज a हियर एंड l माइनस m इज b हियर। ठीक है, सो अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, a प्लस b यानी कि l प्लस m प्लस l माइनस m। ठीक है, दूसरा बेटा a माइनस बी, l प्लस m माइनस l माइनस m। आधे बच्चे गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा जब a माइनस बी तो एक माइनस तो ये रहा, तो जो ये वाला माइनस है वो पॉजिटिव को कर दिया नेगेटिव और नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, ये माइनस और ये माइनस प्लस m आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें ये गलती बच्चे बहुत बहुत ज्यादा कर देते हैं कि एकदम से वो ही लिख देते हैं माइनस में, बट आपको इस साइन में तो कंसीडर करना है a माइनस बी है बच्चे, तो b की वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो अगर सिंगल होता तो एज इट इज, बट दूसरा नंबर भी है और वो माइनस है तो वो क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं m प्लस m माइनस कैंसिल हो गया, l 2l। ठीक है, ये रह गया यहाँ पे इस ब्रैकेट में, यहाँ पे बच्चा l माइनस l प्लस दोनों कैंसिल तो यहाँ रह गया 2m, तो अभी दोनों क्या हो रहे हैं इनटू 2 2 जा 4lm, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है, इजी है बट थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट है और उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। चलिए करते हैं पार्ट 6। सो पार्ट 6 क्या है बेटा अपने पास, दैट इज 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। सो तब तो बिल्कुल भी नहीं है ना, अब तक आप समझ गए x का स्क्वायर दे रखा है, y का स्क्वायर दे रखा है और ये जो नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चे 3 का, सो वी कैन राइट 3xy का होल स्क्वायर, हो सकता है यस। 16 बचा 4 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4। ये बस इतना सही था, 2-3 स्टेप में हमारा पार्ट 6 खत्म। ठीक है, सो बेटा पार्ट 6 हमारा ये हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं लिख देती हूँ इधर, मे भी आपको ना दिख रहा हो। 3xy प्लस 4 आया एंड 3xy माइनस 4, दिस इज आवर आंसर। करते हैं हम लोग पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है बेटा, पार्ट 7 है अपने पास x स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बेटा देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, ये बी स्क्वायर तो बन रहा है बट ए स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ पर पुरानी आइडेंटिटी आ गई अपनी बीच में। देखो अगर मैं इसको ए और इसको बी ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का, सॉरी माइनस है ना तो बच्चा माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल हमारे पास बन जाएगा, बढ़िया सा एक आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखना है, तो ये a है ये b है और ये तो 2ab है ये वाला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब बन गई अपनी आइडेंटिटी। ये पूरी की पूरी टर्म को a ले लिया, ये b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आइडेंटिटी क्या है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितनी बार तुम आइडेंटिटी लिख रहे हैं, मैं बार बार आपके लिए आइडेंटिटी लिख रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए और आप भी प्रैक्टिस करें। तो आइडेंटिटी जरूर लिखे बेटा, एग्जाम में भी आप आइडेंटिटी लिखें कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड। अब देखो आगे वाले में 2 टर्म्स है यानी a, तो यहाँ पे जब मैंने आइडेंटिटी बनाई a माइनस बी, तो यहाँ तो सिर्फ z था ना बच्चा, तो z माइनस बी आ गया, ये तो a पूरा का पूरा एज इट इज। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। सो अब हमारा रह गया है लास्ट पार्ट। सो बेटा पार्ट 8 हमारा ये रहा। ठीक है, पार्ट 8 कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमारे लिए कि भैया यहाँ पे टर्म्स 4 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स होती है तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, 2 टर्म्स में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे, मैम 4 टर्म्स आ गई तो कैसे करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ना। सो व्हाट इज डिफिकल्ट, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज ओके, a स्क्वायर है, 4b स्क्वायर 28bc 49c स्क्वायर। इतने क्वेश्चन करते 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 अब तक आइडिया लग गया होगा, ये हमारा 2ab है, तो यहाँ पे b और c आ रहा है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला टर्म इसके साथ है, a वाला सेपरेट टर्म है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a स्क्वायर 2ab माइनस c। हमारी आइडेंटिटी में तो माइनस बी स्क्वायर था ही नहीं, कंफ्यूजन। चलिए सॉल्व करते हैं, कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं, अपने दूर करते हैं फटाफट। अब बच्चे जो माइनस है ना, -4 के साथ है 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब मैं अगर माइनस यहां से हटा रही हूं, इसको मैंने प्लस में कर लिया, तो ये मैंने माइनस क्या करा, कॉमन ले लिया। तो ये माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो इससे भी लिया और इससे भी लिया, प्लस वाले से माइनस यहां चला गया तो रह गया -28bc, और माइनस वाले से माइनस बाहर चला गया तो रह गया +49c स्क्वायर। क्लियर है, हमने माइनस को क्या करा, कॉमन, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया इसको एक अलग टर्म बना दिया, अलग टर्म बना दिया तो साइन को कॉमन लिया तो बाहर आएगा। अब क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी लग गई। सो ये रहा 25a स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू बेटा 2b इंटू c। चलिए फटाफट पता कर लेते हैं, b हमारे पास क्या है 7c का होल स्क्वायर, सो ये 7c। So we can write 25a square minus 2b minus 7c का होल स्क्वायर। इस पूरे से हमारे पास क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अब अपने पास आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। सो क्या हो गया हमारा आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी 5a प्लस 2a माइनस 7c। क्योंकि प्लस वाला है तो दोनों के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे हम माइनस में गए 5a माइनस 2a प्लस 7c, क्योंकि ये माइनस को प्लस कर देगा और ये माइनस ये वाला जो टू क्या है, कोई साइन में क्या है
माइनस 5a माइनस 2a प्लस 7c। ठीक है, सो ये हमारा आंसर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा पूरा फिनिश हो गया है। अब हम जल्दी से ही क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो शेयर नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।